bank book. Okay. Now bank book you have already done. So in bank book it is similar like a cash book. There is nothing new about it. When you receive a check, it is bank receipts. When you give a check, it is bank payment. And when you deposit a cash or you withdraw cash, it is contra. So it is same like a cash book. It is receipt, voucher, payment voucher and contra. There is nothing new. Now once you have done the cash book, you have done cash entries, then you have done bank entries, then after that you must create bank reconciliation. Now what is that? बैंक रिकंसिलेशन चीज होता क्या है? मेक अ नोट. बैंक रिकंसिलेशन की जरूरत क्या है? सी व्हाट हैपेंस, तुमने कैश जब भी कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं ना, कैश डिपॉजिटेड, कैश विड्रॉ, इमीडिएटली उसका इफेक्ट उसी टाइम पे, उसी डेट पे तुम्हारे अकाउंट में भी आएगा और बैंक के पास भी आएगा. कैश डिपॉजिटेड एंड कैश विड्रॉ दोनों इफेक्ट अपने अकाउंट में एंड बैंक अकाउंट में इट विल बी अफेक्टिंग इमीडिएटली. But when it is check given and check deposited, will not reflect immediately because it takes 4 to 5 working days to clear the check. Maybe कुछ बैंक का स्ट्राइक है, कुछ बैंक हॉलीडे हो गया तो उससे भी ज्यादा टाइम. जो होता ऐसा है कि if you have deposited a check today in your bank account, तो तुम्हारे टैली में तुम्हारे पास वो अमाउंट आज डिपॉजिट किया तो आज रिफ्लेक्ट हो जाएगी. लेकिन बैंक अकाउंट वालों के पास रिफ्लेक्ट नहीं होने वाली है. हाँ, जैसे कि आज तुमने चेक डिपॉजिट किया 5,000 का, तो तुम्हारा बैलेंस तुम्हारे टैली में 5,000 से इंक्रीज हो गया, लेकिन बैंक में वो क्लियर नहीं हो जाएगा 4 दिन. तो 4 दिन तक तुम्हारा बैंक अकाउंट का बैलेंस 5,000 से कम है. तो there is a difference between your account, your बैंक का बैलेंस एंड बैंक अकाउंट में तेरे नाम, तुम्हारे नाम का बैलेंस. इट विल ऑलवेज डिफर. तो ये जब भी मंथ के बिगनिंग में रहता है ना, मंथ के बिगनिंग में, मंथ के मिड में कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मंथ के एंड में होता कैसे है कि तुम लोग क्या करोगे, कैश डिपॉजिट किया, कैश विड्रॉ किया, तो तुमने तुम्हारे टैली में उसका एंट्री कर दी. अभी मंथ के एंड में you will be taking a bank statement from the bank and you will try to match it with your accounts. तुम लोग मैच करने की कोशिश करोगे, तो you will find out somewhere it is not matching. So you will find out the reason why it is not matching. कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे रहते हैं जो डायरेक्ट बैंक में ही रहेंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा. जैसे बैंक ने इंटरेस्ट दिया, when you will see the statement तभी पता चलेगा, अरे हाँ भाई बैंक का इंटरेस्ट आया, इसके लिए तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन उसका इंटीमेशन तुम्हारे पास नहीं था, इसके लिए तुम्हारे पास एंट्री नहीं है. बैंक ने कुछ चार्जेस लगाए, चेकबुक के चार्ज लगाए, एसएमएस के चार्जेस लगाए, या चेक डिसऑनर होने के चार्जेस लगाए. वो तुमको कभी पता चलेगा जब भी तुम्हारे पास बैंक का स्टेटमेंट दिखेगा तब. तो तभी भी तुम्हारे पास रिफ्लेक्ट नहीं होगा जब तक तुम लोग बैंक का स्टेटमेंट रेफर करके तुम्हारे अकाउंट में चेंजेस नहीं करते. तो ऐसी चीजें रहती है कि जो बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, ये तुम रिफ्लेक्ट कब करोगे, जब भी तुम लोग बैंक स्टेटमेंट रेफर करोगे, फिर तुमको पता चलेगा, फिर तुम तुम्हारे एंट्री करोगे तो ही तुम्हारा बैलेंस मैच हो जाएगा. ये होगी एक बात. दूसरी बात, मंथ एंड को सपोज 29th ऑफ अप्रैल को तुम लोग ने चेक डिपॉजिट किया 5,000 का, तो तुम्हारे टैली में 5,000 से अमाउंट बढ़ गई, लेकिन 29 को तुमने बैंक में डिपॉजिट किया, फिर 30 को सेकेंड सैटरडे था, बंद था, फिर 1st, 2nd, 3rd मई को बैंक का बैलेंस बढ़ गया. तो जब भी तुमको अप्रैल का स्टेटमेंट आएगा, अप्रैल का स्टेटमेंट और तुम्हारे टैली का बैंक स्टेटमेंट मैच नहीं होगा, देयर विल बी डिफरेंस ऑफ 5,000. तो ये डिफरेंस टैली करने के लिए बैंक रिकंसिलेशन बनाते हैं. समझा संस्पात? बात इज इट क्लियर फॉर यू? गीता समझा कुछ? क्या समझा बोलो? तुमने यहाँ पे टैली में एंट्री किया, चेक डिपॉजिटेड, चेक विड्रॉ, ये सब कुछ किया, और वो एक्चुअली बैंक
तो बैंक का तो पासबुक रहता है, वो तो देखा होगा ना, बैंक का पासबुक रहता है। तो बैंक का पासबुक हम तुम्हारा अकाउंट तुम टैली करने की कोशिश करोगे तो वो कभी कभी टैली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके रीजन बताओ। पार्थ तेरा ऑडियो किधर है, व्हाट हैपेंड? हाँ, कभी कभी मैंने सिचुएशन बोला, बैंक में तू पैसा देती है तो बैंक तुमको क्या देता है? तुम बैंक में पैसा रखती है ना, तो बैंक उसके बदले में तुमको क्या देता है? 300 के देता है या इंटरेस्ट देता है? इंटरेस्ट देता है ना। तो बैंक ने इंटरेस्ट दिया क्या, तो रोज जाके बैंक में देखने वाली, इंटरेस्ट दिया क्या, इंटरेस्ट दिया क्या, इंटरेस्ट दिया क्या, रोज जाके देखने वाली, तो कभी देखेगी? नहीं नहीं, अभी कंपनी है ना, ऑफिस है, तो महीने में एक बार तो देखना ही है। तेरा घर का कारोबार है तो ठीक है, यानी तेरा घर का सेविंग अकाउंट है तो भले तो नहीं देखेगी, लेकिन ऑफिस का स्टेटमेंट है तो तुमको महीने का देखना ही पड़ेगा। तू रोज भले नहीं देखेगी, लेकिन महीने का देखना ही पड़ेगा। तो तुमने बाइट के महीने की एंट्री डाल दिए, हाँ, तो फर्स्ट को डाला, 7 को डाला, 15 को डाला, 25 को डाला, अभी मंथ एंड हो गया, अभी तू जाके बैंक वाले से अप्रैल का स्टेटमेंट लाएगी, अभी मई चल रहा है ना, तो मई का स्टेटमेंट लाएगी और वो तो तेरे अकाउंट से टैली करेगी। तो तेरे अकाउंट से वो टैली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या क्या रीजन हो सकता है? एक तो हाँ, एक तो बैंक जो इंटरेस्ट देगी उसका एंट्री बैंक के पास आ गया, तेरे को पता ही नहीं चला, तो तेरे पास कहाँ से आएगा? तो एक तो बैंक इंटरेस्ट, दूसरा रीजन, बैंक तेरे को एसएमएस भेजता है, तेरे को फोन कॉल करता है, ओ मॅडम आपका चेक, आपला चेक लागला, आपल्याकडे बॅलन्स नाहीये, पैसे भरा, ऐसा वो फोन भी करते। अभी तुम्हारे सेविंग है ना, तुम लोग कभी चेक नहीं भरते, इसके लिए तुमको पता नहीं चलता। हम दुनिया भर का चेक भरते, कभी गलती से बैलेंस नहीं रहता हमारे बैंक अकाउंट में, तो उनका फोन आता है, तो ये सर्विस क्या वो बुक में करने वाले, उसका पैसा तो लेंगे ना। तो और चेकबुक देते हैं हमको, उसका पैसा लगाते हैं, उसको बोलते हैं बैंक चार्जेस। तो बैंक इंटरेस्ट वो बैंक अकाउंट में आपने अपने आप खुद डिपॉजिट करने वाला, बैंक चार्जेस तो अपने आप खुद कट करेंगे। भाई आपका वो चेक बाउंस हुआ, मैं बैंक चार्जेस कट करूँ क्या? तो वो तो कट करने वाली। हाँ हाँ, तो बैंक इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस बैंक स्टेटमेंट में रहेगा, पासबुक में रहेगा, हमारे पास नहीं रहेगा वो। और कभी तो ये दो सिचुएशन होगी जहाँ पे अपना अकाउंट और बैंक वाले का अकाउंट मैच नहीं होने वाला। और थर्ड सिचुएशन मैंने बोला, बोलो पार्थ बोलो। Dates won't match because हाँ, when you deposit it takes dates the won't bank. match, very good, very good. Whenever you are depositing a check और whenever you are giving check, उसका dates मैच नहीं होंगे। क्यों मैच नहीं होंगे? आवाज आ रहा है तुमको पास का? क्यों मैच नहीं होंगे? It takes the bank time to process. Because our date and bank date will be, there will be the difference of 4 days. हाँ, because check clearance take 4 days, minimum 4 days. Okay? हाँ, तो हाँ, ये तो डेट्स मैच नहीं होंगे। और क्या नहीं होगा? और बैलेंस भी मैच नहीं होता है। तो बैलेंस क्यों नहीं मैच होता है, उसका दो रीजन तो गीता ने बोल दिया, एक तो इंटरेस्ट एंड द सेकेंड वन इज बैंक चार्जेस। वन मोर रीजन इज देयर दैट द बैंक बैलेंस विल नॉट मैच। हाँ, क्या? टैक्स कट नहीं करते, वो तो हम करेंगे, हम बोलेंगे बैंक के थ्रू कट करो तो ही करेंगे, बैंक अपने आप टैक्स कट नहीं करते। हाँ, बोलो पार्थ। नहीं पता। चेक अगर हमने मंथ एंड में दिया है, हाँ, हमने चेक मंथ एंड में दिया है, तो हमारे पास मंथ एंड को एंट्री है 29 को, 29 को बैंक में एंट्री आने वाली है नहीं, तो वो कब आएगी? 2-3 दिन के बाद, तो वो नेक्स्ट महीने में चली गई, तो बैंक बैलेंस कैसे मैच होगा? हाँ, तो बैंक बैलेंस कभी कभी मैच नहीं होता है। whenever bank gives the interest, whenever bank charges the commission, and whenever check is deposited at the end of the month. These are the three reasons bank will not
बैंक बैलेंस विल नॉट मैच। तो हम लोग है ना महीने के एंड में बैंक स्टेटमेंट लाने वाले और फिर हमारे अकाउंट से मैच करेंगे, अरे मैच नहीं हो रहा है, क्यों 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 नहीं हो रहा है। सो दिस चेकिंग ऑफ बोथ द स्टेटमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट और आवर स्टेटमेंट, and trying to match it is called reconciling a bank account, bank reconciliation. Okay, कुछ भी चेक करके स्क्रूटनी करना मीन्स रिकंसिलिएशन। तो रिकंसिलिएशन ये वर्ड बैंक स्टेटमेंट को ही यूज करते हैं। तो अभी मैं टैली में जाती हूँ, अभी मैं टैली में जाती हूँ और मैं, मम्मी गई नहीं क्या अभी तक, मम्मी गई नहीं अभी तक, गई ना। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। कैन यू सी माई स्क्रीन? Is my Yes. screen visible to you now? So Yes. this is the bank statement. This is the bank statement which we have made it. Huh? And ये बैंक स्टेटमेंट है और उसमें देखो अगर आप लोग स्टेटमेंट देखोगे तो हर टाइम में देयर आर 2 डेट्स। हाँ बोला, हाँ 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 ठीक है, हाँ 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 हाँ। गीता एक काम कर जरा, आजी को जरा एक जार पानी, उधर का प्लास्टिक का बॉटल है ना वो नीचे लेके और भरने को लगा। हाँ, तो अभी तुम लोग पहली ट्रांजेक्शन दे सकते हो, 3-4 को हमने क्या किया, चेक दिया। हाँ वो क्लियर कब हुआ, 5 तारीख को, यानी हमारे हमने एंट्री किया कौन से दिन को, 3-4 को। बैंक के स्टेटमेंट में कौन सा डेट रहेगा, 5-4, बराबर है। गो टू नेक्स्ट एंट्री, हमारा डेट है 7-4, दिख रहा है 7-4, फिर बैंक का डेट क्या है 10-4। तो जब भी ऐसे बैंक के स्टेटमेंट, बैंक की एंट्रीज रहेगी तभी ऐसे 2 डेट्स क्वेश्चन में हमेशा रहेगी। आर डेट इज 10-4 एंड बैंक का डेट इज 13-4, आर डेट इज 15-4 and bank का date is 17-4, our date is 19-4, bank का date is 21-4, our date is 14-4। नो, अभी देखो ये क्या है, अभी देखो वो कैसे, अभी कितने डेज दिए देख, अमाउंट पेड टू बीएसएनएल फॉर द पीरियड ऑफ 15 दिन टू 14 दिन, डेटेड 20/4, यानी तुम लोग को एंट्री को डेट कौन सा डालना है 20/4 और बैंक का डेट कौन सा है 23/4। ये इधर क्या है, ये डेट है 22/4 और इधर बैंक का डेट है 24/4, ये इधर है 25 एंड बैंक का डेट है 27। तो भी ये सब कुछ एक महीने में ही हो रहा है, हाँ एक महीने में हो रहा है। अभी इधर का डेट क्या है 26 और बैंक का डेट क्या है 29, यहाँ का डेट है 27 एंड बैंक का डेट है 34। सब एक महीने में हो रहा है, लेकिन ये दूसरा डेट कैसे डालने का वो अभी हमको सीखना है। तो दैट इज रिकॉर्डिंग द सेकेंड डेट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन। सो नाउ आई एम गोइंग टू टैली एंड आई हैव ओपन दिस बैंक बुक, सो यू आल्सो ओपन इट, आप लोग भी ओपन करो बैंक बुक, करो टैली में ओपन करो। दिस वन यू सी रेफर इट ऑन अ मोबाइल और ऑन अनदर स्क्रीन एंड तुम्हारा कंपनी खोलो।
क्या ओपन क्या कर रहे हैं? Yes, डेट ma'am. क्यों डाल रहे हैं? नया क्रिएट नहीं करते हैं लोग? तूने बनाया नहीं है तो तू अभी किधर बनाते बैठेगा? हम लोग ही इतना वेट करने वाले। चलो सो टैली में नाउ देन यू हैव टू गो टू अकाउंट। तो सिर्फ देखो अभी तुम अकाउंट बुक में जाओ, लेजर में, एंड लेजर में बैंक अकाउंट HDFC बैंक, एंटर। दिस इज व्हाट इट इज शोइंग। अभी इसने सब डेट्स रॉन्ग डाले, शायद तभी इसका टैली का डेट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। नाउ तेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा पास? No, it went back to education mode because now I can't change the starting date also. It has to be the same. So, so you will be just able to see what I'm doing it now. Yeah. Huh? But Yes. then the menu and all will work for you, but you won't be able to give the date. That's all. Yes. ओके अभी अभी ये सब डेट मैच नहीं हो रहा है, तो मुझे डेट बनाना पड़ेगा। तो क्या है, 15,000 का डेट है 3 अप्रैल। 15,000 का डेट है 3 अप्रैल। So I'll go over there. I'll change the date to it. The date है 3 अप्रैल। Okay. Then next transaction क्या है देखो। Then next is 25,000 का डेट है 7 अप्रैल। So 25,000 का डेट तो चेंज करो गीता, 7 अप्रैल। Then the problem is 10,000 का डेट है 10 अप्रैल। 10,000 enter 10 अप्रैल। Then the next one is 10,000 is over. Then it is 1,200 का 15 अप्रैल। 1,200 is 15 अप्रैल। When you do the change, you are not supposed to press escape. हाँ, escape करेंगे तो change सेव नहीं होगा। हाँ, एक दो बार गीता ने लाइक F12 किया, F12 करने के बाद वो सब किया, सिंगल एंट्री नो एंड डेबिट क्रेडिट यस, बट देन वो बोलते मैंने किया था लेकिन वो हुआ नहीं, तो नहीं हुआ तो इफ यू प्रेस एस्केप इट इज नॉट गोइंग टू डू दैट। हाँ, यू हैव टू एंटर एंड देन यू हैव टू कंप्लीट, देन ओनली इट विल सेव। अभी कभी कभी होता है, जैसे जैसे तुम लोग वाउचर अल्टर में है, वाउचर अल्टर में हो, तुमने ग्रुप चेंज किया, तो वो वाउचर तुम लोग एस्केप से कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, दिस प्रैक्टिस विल गिव्स यू कहाँ एस्केप प्रेस करने का एंड कहाँ क्या करने का। 1,200 किया मैंने, देन 10,000 को डेट है 19 अप्रैल। 10,000 तो है ही नहीं, बापट एंड कंपनी, इसका मिस्टेक हुआ लगता है। बापट एंड कंपनी को तूने 1,000 दिया है। गीता तू रोज चश्मा पोंछ के आया करो। बापट एंड कंपनी का डेट क्या था? बापट एंड कंपनी का डेट 19 अप्रैल है। 19 अप्रैल 10,000। 19 अप्रैल Buffett and Company 10,000. This is, reading amount mistake is called clerical aptitude. यानी eye brain coordination. Then the next one is date is 24 and amount is 9,000. 9,000 date is 24. Then this 22/4 5,000. 22/4 22/4 22/4 5,000. जैसे गा रहा है ध्यान रखना। 22/4 5,000. Then it is 25/4 20,000. 25/4
25 4 20,000. And it is 26 4 5,000. 26 4. Then the next one is 27 4 20,000. 27 4 20,000. अभी यहाँ पे आंसर तो कुछ दिया ही नहीं है, तो दो बैलेंस इज गिवन. There is no question of tallying anything. Let's go to tally. Huh? Now you will go to ledger. Ledger में see account info is different. Huh? अभी तक you have seen account info, you have seen accounting voucher, and you have seen display. So in display you have seen trial balance. So trial balance में जाके you give details, and details में जाके you give bank account, and bank account you can see the bank account. Okay, so either you can see over here or press escape. You can go to display and then you can see accounts book. Accounts book you can see ledger, and ledger में you can see HDFC Bank. There also you can see. इधर भी देख सकते हो. So this is the bank account. See, opening balance दिया नहीं है. Debit में इतना transaction है, credit में इतने transaction है. Now you have to do reconciliation. Can you see the button reconcile over here? Path. So you have to click on this path. You can do this. तुम लोग देख सकते हो. Okay, I see it. Yeah. You can't give the date, but then you can do it. So the moment you press the reconcile button, you have got a new column, and the new column, that the heading for that column is bank date. Yeah. So the date column which you have 3rd, 7, 10, 6, 15 are the dates according to your record. Are the dates according to your record, and bank date are the bank dates. Now you refer the question. You refer the question. The first entry you see over here, it is 5th April. 15,000 is 5th April is the bank date. So it is 5th April is the bank date. Okay. Then the next entry is 25,000. 25,000. The bank date is 10th April. Yes. So I am giving 10th April. Go down. Then you see the next date. Next date is 13/4. It is showing the bank date. It is 13/4. So you make it 13/4. Press enter. Then see the next date is 13/4. Was 10,000. The next is 1,200. The bank date is 17/4. So you have to give. You have to just go on giving all the bank dates. This is very important. That's why. And then next exercise is what we are doing. In that, you all the time you have this. So 17th April is 1,200. Then you have. Then you have next amount is 10,000. So 10,000 is 19/4. So you have to give 19/4. Then the next amount is 10,000. So 10,000. 10,000. The date is 21/4. So 21/4. Then the next date is 8,000. No, it is 9,000. 9,000. The date is 23rd/4. 23rd. Now you have realized which date to see. That dates are given into bracket. All dates are given into bracket. 23rd/4. The next one is 5,000. The date is 24th/4. So it is 24th/4. Then the next date is
Bank date 20,000. It is 27/4. So 27/4. And then you see the next date is 5,000. 5,000 is 24/4. So it is 24/4. And the next date is 20,000. That is for 27/4. 27/4. तो ये दो एंट्री तो किया ही नहीं है गीता ने. ये डबल डबल है वो. 5,000, 20,000, 5,000, 20,000. नो, वो तो तूने एंट्री की ही नहीं है. 9th and 10th अमाउंट तो सेम है. हाँ, तो भूल गई. नीचे पे जाके पेज देखा ही नहीं तूने. लेकिन कुछ देयर इज नथिंग न्यू. हाँ, तो ये डेट क्या था? 20,000 का डेट क्या था? दिस 20,000 इज दिस 27/4. So 27/4. 27/4. Okay. Now once you have given these dates, you can't give these dates again. Except yes. No बोलेंगे तो ही वो ऊपर जाएगा. हाँ? Yes बोलेंगे. Now I am doing yes. हो गया. Now you reconcile. I am not getting anything. Followed? So reconcile, and in reconciliation you can give date only once. Okay? अभी है reconciliation में मैं आपको एक दिखाती हूँ. और एक और एक एंट्री था ना. और एक एंट्री था. कुछ मैं एंट्री बना दी. अल्टर ए. It is I am giving payment to Mehta. The date is 27. I am making 5,000 and on account 5,000 on account Mehta to bank. Bank. हाँ, मैंने ये एंट्री किया. नाउ आई विल प्रेस रिकंसाइल. नाउ आई एम गेटिंग द रिकॉर्ड टू विच आई एम नॉट रिकंसाइल. वो पहले वाले सब मुझे नहीं मिलेंगे. सिर्फ नया वाला मिलेगा. अभी ये 27 को मैंने चेक दिया था. ये सपोज क्लियर हो गया ऑन 2nd of May. ये क्लियर हो गया 2nd of May को. यस. ओके. तो ये यहाँ को दिखने को दिख रहा है. हाँ, इट इज बिकॉज इट इज इन दिस इज आर अकाउंट. इन आर अकाउंट इट इज शोइंग ऑन 27th only. Now I'll press reconcile. In reconcile, you will be able to see the record which is having bank date in another month. हाँ, फिर नीचे देखो ये बैलेंस एज पर कंपनी. हमारे हिसाब से बैलेंस इज 35,000. Amount not reflected in the bank. Amount not reflected in the bank 5,000 and balance as per bank book is 30,000. Okay, so not reflected in the bank. Why? It is telling you the reason in the reconcile statement. Followed part? Yes, ma'am. So once you miss first, when you will do reconcile button first, तभी क्या होगा? जितने भी बैंक के एंट्रीज है to that you will be able to give the bank date. Then once you press yes. If you press no, complete it. Yes, no. If you press, then again it will allow you to change those bank dates. If you press yes, then that is over forever. Now you can't change bank date anymore. But then it will be allowing you to change the bank date to change or to give the bank date for the new voucher which you have entered into that. वो नए वाउचर जो तो एंटर करेगा उसमें वो डेट अपना अलाउ करेगा. प्लस whatever transaction is not affecting in that bank वो सिर्फ वाउचर दिखाएगा. हाँ गीता, तो ये एक ही वाउचर यहाँ पे दिखा रहा है. क्यों? क्योंकि वो ये महीने में क्लियर नहीं हुआ है. वो बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट कब हो रहा है? 2nd May को. तो इसके लिए वो 2nd May का ट्रांजैक्शन को दिखा रहा है. और ये नीचे देखो वो रीजन बता रहा है. तुम्हारा बैलेंस 35,000 है, बैंक का बैलेंस 30,000 है. क्यों?
क्योंकि 5,000 है जो है नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बैंक। व्हाई नॉट रिफ्लेक्टेड? ऊपर देखो, क्योंकि मेटा कंपनी को जो तुमने चेक दिया 27 को, वो चेक क्लियर हो गया 2 5 को, दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड। तो ये जानने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं। अब भी हमारी कंपनी छोटी है, सपोज तो गिने चुने 5-10 होंगे, तो ऐसे आंखों के सामने चेक कर सकते हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े कंपनी देते, जैसे अभी कोई भी मोबाइल का सर्विस सेंटर देखा, कितना पेमेंट आएगा उसका, तो अपने अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, उनके अकाउंट में नहीं रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? वो सब बड़े बड़ी कंपनी को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो रिकंसिलिएशन उनको करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। ओके, क्लियर? अभी अभी मुझे दूसरा कॉस्ट सेंटर भी सिखाना था, लेकिन मैं एक दिन में 2 नहीं सिखाऊंगी। अभी हम जाते हैं दूसरा एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। नाउ वी विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जो एक्सरसाइज दिखने में बहुत बड़ी है और वो तुम सॉल्व करोगे तो तुमको बहुत अच्छी तरह से टैली आएगा। और मेरे 2 एक्सरसाइज दिए थे, कैश बुक 1, बेसिक वाउचर 1 एंड बेसिक वाउचर 5। बट यू हैव एनी डाउट इन दैट? No, वो that बहुत was simple. सिंपल था। क्या नहीं समझा? हाँ बोलो। क्या है वो? महेश्वरी, ते बेसिक वाउचर कशात आहेत? वेब टॅली एक्सपर्ट नाही। वेब हाँ न्यू असाइनमेंट है, बेसिक वाउचर। उसमें पहले ट्रायल बैलेंस दिया है। हाँ, इसको डेबिट क्रेडिट नहीं दिया है, इसके लिए। हाँ क्या हुआ? नहीं नहीं, ट्रायल बैलेंस नहीं दिया, ये तो वाउचर ही है। सैटरडे बिजनेस, तो ये क्या है? चलो चेक करो, लिखा है तूने? हाँ, लाओ बुक दे, तू मेरा, तेरा बुक दे। क्यों कुछ भी सॉल्व नहीं किया? क्यों? इसका मतलब तूने कुछ सॉल्व नहीं किया। क्वेश्चन क्यों लिखने का? क्यों? लेकिन तेरे को तो वो सुबह ही करना था ये। वेरी बैड। ये सैटरडे का होमवर्क है, सैटरडे का भी नहीं, थर्सडे का होमवर्क है। तुम लोगों ने सैटरडे किया नहीं था। ये तो सैटरडे बिजनेस यानी क्या है? रिसीट है। डिपॉजिटेड यानी क्या है? कॉन्ट्रा है। फिर गुड परचेज यानी क्या है? पेमेंट है। बोलो क्या है अभी डाउट इसमें? हाँ 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 हाँ। क्यों क्यों क्यों? अभी इतना सॉल्व करने के बाद कंफ्यूज कैसे हो सकती है तू? रिसीट है, पेमेंट है, तो किसको डेबिट देने का? कैश चलाने का पहले। कैश इज एसेट, एसेट हैज गॉट डेबिट बैलेंस। बात किया है सब कुछ ये तूने? हाँ. कुछ डाउट नहीं आया? Not, no, not this one. हाँ, तो सिंपल ही, क्योंकि आना ही नहीं चाहिए। और देखो वो क्या है, बेसिक वर्चुअल फाइल। इसमें भी वही है, स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग 5 लाख यानी रिसीट। सेम सेम है वो, कुछ भी नहीं है। ज्यादा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो सही आ जाएगा। आज मैं तुम दोनों को इधर लॉक करके जाने वाली है। हाँ बात। चलो अभी ये नेक्स्ट असाइनमेंट हम करते हैं। हाँ। कंपनी क्रिएट करना है, उसका फाइनेंशियल ईयर दिया है। हाँ?
अभी यहाँ पे तुमको ग्रुपिंग, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ग्रुपिंग नहीं समझेगा। चलो, तो अभी कैपिटल अकाउंट का ग्रुप बोलो क्या आएगा? कैपिटल। कैपिटल। फिर रिजर्व एंड सरप्लस का ग्रुप क्या आएगा? अभी वो फॉर्मेट निकालो बैलेंस शीट का, उधर देखना है तुम लोग। रिजर्व एंड सरप्लस मिला? क्या ग्रुप है? और तू वहां पे टैली खोल। टैली इज नॉट दिस। हाँ, हाँ, मत बना दो, तेरा बहुत टाइम लगेगा स्क्रीन पे देख नहीं करते तो। जनरल रिजर्व के लिए टैली में ग्रुप है रिजर्व एंड सरप्लस, ये दिखाने के लिए मैंने वो टैली खोला है। हाँ, तो इट इज रिजर्व एंड सरप्लस, बैलेंस शीट में तुमको दिख रहा है वो। देन इट इज, हाँ अभी ये तुमको मालूम नहीं है, कैश क्रेडिट। हाँ, कैश क्रेडिट ये क्या रहता है? कैश क्रेडिट फ्रॉम आईसीआईसी बैंक, ये क्या रहता है? दिस इज ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बैंक अकाउंट है जिसका बैलेंस क्रेडिट में है। बैंक इज एसेट, एसेट हैज गॉट डेबिट बैलेंस, ये हमने पढ़ा है। तो बैंक का बैलेंस क्रेडिट है, इसका मतलब बैंक के पैसे हम यूज कर रहे हैं, सिंपल, ये लोन है ये। हाँ, लेकिन ये कैश क्रेडिट यानी हम कभी, लोन कैसे रहता है? लोन कभी भी ऐसे टर्म लोन यानी 4 साल 5 साल 10 साल के लिए लोन लेते हैं और उसका महीने का इंस्टॉलमेंट हमको रीपेमेंट करना पड़ता है। कैश क्रेडिट ऐसे नहीं रहता। कैश क्रेडिट रहता है फॉर वर्किंग कैपिटल, यानी अभी हमको बड़ा ऑर्डर मिला, हम बैंक के पैसे यूज किए, हमको पेमेंट मिला, बैंक के पैसे दे दिए, तो जो पीरियड के लिए हम पैसे यूज करेंगे उसी पीरियड के लिए हमको इंटरेस्ट करना पड़ेगा और बार बार लोन के लिए अप्लाई नहीं करना। तो इसके लिए देखो क्या है, अभी इधर जाओ, इधर कैश क्रेडिट रहेगा नहीं है, तो इसके लिए रहता है सीसी है कुछ, बैंक ओसीसी दिख रहा है। हाँ, तो ओसीसी का मतलब ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट। हाँ, तो इसका मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट, ठीक है। अभी आगे जाके ये संतोष बताएगा। सुरेंद्र एंड कंपनी, ये किसी का नाम है, किसी का नाम हमारे लाइफ में, किसी का नाम हमारा रिश्तेदार रहता है, या तो काका मामा या फ्रेंड रहता है। तो टैली में काका मामा फ्रेंड रहता है क्या? हाँ। कैपिटल कैसे? कैपिटल एक बार हो गया। कैपिटल होने के लिए कंपनी का नाम देखो, आज आज इलेक्ट्रॉनिक्स है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स में वो पर्सन का नाम सुरेंद्र हो सकता है, इसका क्या? हाँ हाँ, वेरी गुड। तो पहले इसको क्या लगा? कैपिटल। तो कैपिटल के लिए फिर उस उधर सुंदर एंड कंपनी होना चाहिए कंपनी का नाम, वो नहीं है, तो ये कौन है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स। फिर आगे अतुल ट्रांसपोर्ट, बोलो। हाँ, एक्सपेंसेस कैसे? क्रेडिट बैलेंस है ना, क्रेडिट बैलेंस है ना, एक्सपेंसेस हैज गॉट डेबिट बैलेंस, बोलो।
एमपी क्रेडिटर्स नेम है ना, अतुल ट्रांसपोर्ट ये कोई कंपनी का नाम है। सचिन ट्रेडर्स बोलो, ये भी सन्ड्री क्रेडिटर्स, यस। फर्नीचर एंड फिक्सचर, हाँ फिक्स असेट। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट ये भी एसेट है लेकिन करंट है, जैसे लूज टूल्स जैसा करंट एसेट। आगे प्लांट एंड मशीनरी, फिर ये फिक्स असेट ही होगा, वो बीच में नहीं देंगे ऐसे। फिक्स असेट, प्लांट एंड मशीनरी बोलो, आगे एमपी ट्रेडर्स नाम है, यानी रिश्तेदार है। टैली में कौन से रिश्तेदार रहते हैं? हाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स, हाँ। कैश एंड कॉर्पोरेशन, आगे सागर इलेक्ट्रिकल, नाम है, हाँ मैक लिमिटेड। नाम है पेटी कैश, बोलो गीता, पेटी कैश, कैश कैश इन हैंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस देखो, एसेट साइड में देखो, फिक्स असेट्स इन्वेस्टमेंट, उसके नीचे क्या है? हाँ करंट एसेट्स। वो करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। एंड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक अकाउंट, हाँ ठीक है। तो पहले तुम लोग क्या करोगे, कंपनी क्रिएट करोगे, ट्रायल बैलेंस डालोगे, हाँ फिर ये लेजर्स क्रिएट करके उसको ओपनिंग बैलेंस देना है।